यश स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज आपके लिए बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट है। तो जीके की आपके लिए क्लास ली जाएगी, इंडिया जीके की, वो भी चरण सिंह जी के द्वारा, जो वहाँ पर आर्मी में देश सेवा करते हैं और आज आपकी यहाँ सेवा करने के लिए तैयार हैं। तो मैं आपको मिलवाता हूँ उनसे। ये हमारे जीके के, इंडिया जीके के नए आपको क्लासे। थैंक यू प्रवीण सर, इतने बड़े यूट्यूब चैनल पर मुझे बोलने का मौका दिया। और आज से अपन लगातार पॉलिटी के सभी टॉपिक बाय टॉपिक कंप्लीट कोर्स करवाएंगे। तो जय हिंद साथियों, अपन स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। वैसे अब सभी को पता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पॉलिटी का वेटेज बहुत ज़्यादा है। तो जो साथी नया है, जो पहली बार तैयारी कर रहा है, वो इस चैनल से जुड़ सकता है। पॉलिटी का बहुत ही अच्छा कंटेंट दिया जाएगा। कोई भी वनडे एग्ज़ाम, दिल्ली पुलिस, ग्रुप डी, राजस्थान पुलिस, कोई भी स्टेट पुलिस, जो वनडे एग्ज़ाम है, उसमें अगर कोई भी पर्सन अपनी क्लास से बाहर आता है तो मैं आपको पूरा यकीन दिलाता हूं कि आप साथ साथ पढ़िए, पेन कॉपी लेके बैठिए, कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा। कोई भी एक पर्सन बाहर से नहीं आएगा, ऐसा मैं आपको यकीन दिलाता हूं। तो साथियों, शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। अपन पॉलिटी में शुरुआत कर रहे हैं प्रस्तावना से। सबसे पहले जानेंगे कि ये प्रस्तावना है क्या। प्रस्तावना की बेसिक बातें समझेंगे। प्रस्तावना भारतीय संविधान का ऐसा निकाय, भारतीय संविधान का ऐसा निकाय जिसमें सभी मूल आदर्शों को संजोया गया है। प्रस्तावना क्या है? भारतीय संविधान के मूल आदर्शों को संजोया गया है। दूसरी कोई परिभाषा पूछे तो प्रस्तावना व्यक्ति की गरिमा, लिखो, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता व अखंडता का उल्लेख है। तो साथियों, इसकी दो परिभाषाएं हैं, दोनों ही बहुत अच्छी, पेपर में आए ना आए परंतु अपने नॉलेज के लिए बहुत अच्छी परिभाषाएं हैं। भारतीय संविधान के मूल आदर्शों को, जैसे पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, जो मूल आदर्श हैं, पूरे संविधान का निचोड़, भारतीय संविधान के मूल आदर्शों को संजोया गया है। प्रश्न आएगा, भारतीय मूल आदर्शों को किसमें संजोया गया है? तो अपने को उत्तर देना है कि भारतीय मूल आदर्शों को प्रस्तावना में संजोया गया है। दूसरी परिभाषा, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता व अखंडता का उल्लेख संविधान में कहाँ से मिलता है? तो प्यारे दोस्तों, इसका आंसर होगा प्रस्तावना। अपने दो क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो गए हैं। व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता व अखंडता का उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ है? तो उसका उत्तर देना है अपने को प्रस्तावना। ठीक है, प्रस्तावना की परिभाषा लिख लो, किसी ने लिखा हो तो। अब अपन अगला टॉपिक इसमें पढ़ेंगे स्रोत। अभी अपना अगला टॉपिक दूसरा आएगा, उसमें विदेशी स्रोत अपन ने कहाँ से लिए, जैसे इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, कनाडा आदि पढ़ेंगे अपन। अब ये प्रस्तावना कहाँ से ली गई? प्रस्तावना दोस्तों ली गई थी यूएसए, अमेरिका। प्रश्न आएगा, प्रस्तावना कहाँ से ली गई? अमेरिका से। अब इसमें कंफ्यूजन के लिए एक देश और है, जो है ऑस्ट्रेलिया। इसमें दो देश हैं, इनमें कंफ्यूज नहीं होना। जो मूल स्ट्रक्चर है, मूल ढांचा, वो तो लिया गया था यूएसए, अमेरिका से। और जो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था, वो ली गई थी प्रस्तावना की भाषा।
तो अपने दोनों जो कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन थे वो यहाँ सरल हल हो जाएंगे। यूएसए से क्या लिया गया था, इसका मूल ढांचा। प्रश्न आएगा सीधा कि प्रस्तावना कहाँ से ली गई, तो प्रस्तावना ली गई थी यूएसए से। दूसरा प्रश्न, प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई, प्रस्तावना की भाषा थी जो लैंग्वेज थी वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई। ठीक है दोस्तों, तो इसको लिख लो। स्रोत अपने हो गए। एक जो दूसरा जो भारतीय स्रोत था, इसका भारतीय स्रोत जो बहुत अच्छा प्रश्न है, जो इसका नाम जो उद्देशिका है वो यहीं से लिया गया था। जो संविधान सभा की जो तीसरी और लास्ट बैठक थी, कब थी, 13 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की लास्ट बैठक थी, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा, 13 दिसंबर 1946। भारतीय संविधान सभा की लास्ट बैठक कब थी, 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। इसी कारण इस उद्देश्य प्रस्ताव में से ही ज़्यादातर शब्द उद्देशिका यानी प्रस्तावना में रखे गए, इसीलिए प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, हो गया ये क्लियर। अब अपन अगला टॉपिक पढ़ेंगे। एक इसका बहुत अच्छा आता है, ये शुरुआती शब्द। जो अपनी जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना वो शुरुआत कहाँ से होती है, शुरुआत, प्रस्तावना की शुरुआत कहाँ से होती है, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। प्रस्तावना की शुरुआत कहाँ से होती है, हम भारत के लोग आदि शब्दों से प्रस्तावना की शुरुआत होती है। इसके अंतिम शब्द, प्रस्तावना के अंतिम शब्द क्या है, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। अब यहाँ से प्रश्न बढ़ेगा कि हम भारत के लोग संविधान में कहाँ उल्लेख है, तो उसमें प्रस्तावना की शुरुआत होती है हम भारत के लोग, और प्रस्तावना का अंतिम शब्द है 26 नवंबर 1949 को अंकित किया गया। हो गया सर। अब पढ़ेंगे न्याय। प्रस्तावना हमें एक नागरिक को क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, तो प्रस्तावना में न्याय 3 प्रकार की, व्यक्ति को स्वतंत्रता 5 प्रकार की, न्याय मिलती है 3 प्रकार की। अपने वनडे एग्जाम में इतना ही काफ़ी है, 3 प्रकार की। कितने प्रकार की न्याय देती है प्रस्तावना, 3 प्रकार की। उनके नाम नहीं पढ़ें तो कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा। न्याय है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। वैसे अपने न्याय हैं 3 प्रकार की, और प्रस्तावना में स्वतंत्रता है मनुष्य को 5 प्रकार की। आप पढ़ेंगे प्रस्तावना को लेकर कुछ वाद विवाद हुए, वाद। अब पढ़ेंगे वाद, जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं वाद विवाद जो प्रस्तावना को लेकर हुए। पहला वाद था बेरूबाकी बनाम भारत संघ, ये 1960 में। बेरूबाकी बनाम भारत संघ 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। क्या आदेश दिया, बेरूबाकी बनाम भारत संघ 1960, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है। अतः जब प्रस्तावना संविधान का भाग ही नहीं है, तो संसद इसमें संशोधन नहीं कर सकती। अतः संसद इसमें संशोधन नहीं कर
सकती। ठीक है दोस्तों, बेरूबाकी बनाम भारत संघ 1960 में क्या बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, अतः इसमें संसद संशोधन नहीं कर सकती। जब संविधान का भाग ही नहीं है तो संशोधन कैसे करेंगे? संशोधन के लिए उत्तरदायी होती है, संशोधन किसी भी संविधान के अंदर संशोधन किया जाता है तो उसका जिम्मे उसकी करता है संसद। जब ये भाग ही नहीं है तो इसमें संशोधन नहीं किया जाएगा। ये प्रश्न हमारे राजस्थान रीट में आया था, अभी रीट में प्रश्न आया था कि किस वाद में बताया गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, तो उसका आंसर था बेरूबाकी बनाम भारत संघ 1960। ठीक है दोस्तों, इसको लिख लो, इसके बाद अगला पढ़ेंगे। दूसरा है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। ये था 1967। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967, ये याद रखना है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। इसमें बताया गया जो प्रस्तावना है वो संविधान की आत्मा है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में बताया गया कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। यह बात किस व्यक्ति के द्वारा बताई गई? संविधान की आत्मा किस व्यक्ति के द्वारा बताई गई? ठाकुर भार्गव दास के द्वारा। प्रश्न आएगा कि संविधान की आत्मा किस व्यक्ति के द्वारा बताया गया प्रस्तावना को? ठाकुर भार्गव दास के अनुसार। ये संविधान की आत्मा एक आर्टिकल 32 और है, आर्टिकल 32 जो पढ़ेंगे अभी कवर करेंगे, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा किसके द्वारा बताया गया था? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ठीक है दोस्तों, तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना। संविधान की आत्मा ठाकुर भार्गव दास ने प्रस्तावना को बताया था और आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बताया था। तो ये समझ में आया होगा, उतार लो इसको। इससे अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट वाद है जो अभी क्लियर करेंगे। अगला वाद था तीसरा, केशवानंद बनाम केरल राज्य 1973। ये पूरी पॉलिटी का बहुत ही शानदार इम्पोर्टेंट वाद विवाद था। इसमें बहुत सारी चीज़ों को क्लियर किया गया, इसको पढ़ेंगे अपन डिटेल से। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट और विशेष दिल्ली पुलिस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको अपन देखते हैं। केशवानंद बनाम केरल राज्य 1973 में बताया गया सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया जो 1960 अभी अपने पढ़ा, बेरूबाकी बनाम भारत संघ 1960 में क्या बताया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। उस ऑर्डर की अवहेलना करते हुए 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला बदला और उसमें बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। प्रस्तावना संविधान का भाग है। किसमें बताया? प्रश्न आएगा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, किस वाद में बताया? तो उसका आंसर हो जाएगा केशवानंद बनाम केरल राज्य 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। जब भाग है तो संसद क्या कर सकती है? बताओ, संसद क्या कर सकती है? संसद इसमें संशोधन कर सकती है, संशोधन कर सकती है। मैं आशा करता हूं कि ये पहला
पॉइंट अपना क्लियर हो गया होगा कि जो 1960 का बेरुबाकी बनाम भारत संघ था उसमें बताया गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इसमें बताया कि संविधान का भाग है। ठीक है, इससे आगे इसने एक चीज़ और बताई कि जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना वाद्य योग्य नहीं है। अभी अपन नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे, वो भी वाद योग्य नहीं है। वाद योग्य का मतलब आप इनको चैलेंज नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट में जाके आप इनकी अवहेलना नहीं कर सकते, प्रस्तावना को आप चैलेंज नहीं कर सकते। उसमें जो लिखा है वो सर्वोपरि है, वो आपको मानना ही पड़ेगा, वाद योग्य नहीं है। तीसरा पॉइंट, केशवानंद बनाम केरल राज्य 1973 में बताया गया कि संसद इसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। क्या बताया संसद ने? सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि संसद इसमें परिवर्तन कर सकती है, बट संसद इसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। ये अपने केशवानंद बनाम केरल राज्य वाद में था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा, मैं आपको यकीन दिलाता हूं। केशवानंद बनाम भारत केरल में बताया 1973 में कि इसमें प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, किया जा सकता है। इसी पॉइंट को मानकर प्रस्तावना में अभी तक एक बार संशोधन किया गया है। ये संशोधन बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। हर परीक्षा में लगभग ये प्रश्न मिल जाता है कि प्रस्तावना में अभी तक एक बार संशोधन किया गया है। कब किया गया? 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1976 में। ठीक, 1973 में जो केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य था उसमें बताया, उसके बाद 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ। इसमें 3 शब्द, 1, 2 और 3 शब्द जोड़े गए प्रस्तावना में। क्या क्या थे याद रखने के लिए? SPA। ये बहुत ही शानदार हैं। ये 3 एक आ जाएगा और 3 दूसरे होंगे। प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि कौन सा शब्द नहीं था या कौन सा शब्द था। S का मतलब समाजवादी, P का मतलब पंथ निरपेक्ष, और A का मतलब अखंडता। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता आदि 3 शब्द जोड़े गए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये लगभग सभी परीक्षाओं में देखने के लिए मिल जाता है प्रश्न कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1976 में। 3 शब्द कौन से जोड़े गए? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। याद रखने के लिए ये ट्रिक अच्छी है इसकी, SPA, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। अब प्रस्तावना के उपनाम और पढ़ लेते हैं, इसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही सरल और बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये उपनाम। इसके क्या क्या उपनाम हैं? अपन किसी भी किताब को पढ़ते हैं तो उसके पहले पृष्ठ पर उद्देशिका होती है, उस किताब का सार होता है। तो इसका उपनाम उद्देशिका। ये हमेशा किताब के पहले वाले पृष्ठ पर मिलता है, इसलिए इसको प्रवेश द्वार। भारतीय संविधान का प्रवेश द्वार। तीसरा उपनाम परिचय पत्र, परिचय पत्र या जन्म कुंडली। जन्म कुंडली, उद्देशिका, प्रवेश द्वार, परिचय पत्र और जन्म कुंडली। और चौथा नाम है भारतीय संविधान की कुंजी।
भारतीय संविधान की कुंजी, ये इसके उपनाम है। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। तो आप अगर नए हैं, फ्रेशर हैं, तो साथ साथ नोट्स बनाते चलिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस क्लास से कोई भी बाहर प्रश्न नहीं आएगा पॉलिटी का, और ये पूरा अपन सब्जेक्ट करेंगे। जय हिंद साथियों, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।